इस तरह महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को वो सारे दिव्य शस्त्र दिए जिनकी आवश्यकता उन्हें भविष्य में पड़ने वाली थी। इन दिव्य शस्त्रों के ग्रहण करने पर देवताओं ने फूलों की वर्षा करके दशरथ नंदन का अभिनंदन किया। सिद्धाश्रम में रहते हुए राम लक्ष्मण ने सभी तपस्वियों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। और अब एक महान घटना श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। बचा के ऋषियों के तब प्राण, दया की निज भक्तों पे भगवान। गुरुदेव, मिथिला से अनुचार कोई संदेश ले आए हैं। उन्हें सम्मान के साथ हमारे पास बुलाओ। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि, हमें मिथिलापति महाराज जनक ने भेजा है। अच्छा, भला मिथिलेश जनक ने हमारे लिए कौन सा संदेश भेजा है? ऋषिवर, महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में उन्होंने आपको सादर आमंत्रित किया है। अहो भाग्य! महाराज जनक से कहो कि हम इस पावन यज्ञ में अवश्य आएंगे। गुरुदेव, धनुष यज्ञ का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। राम, ये एक विशेष यज्ञ है जिसमें धनुष संधान की चुनौती होती है। और महाराज जनक के यहाँ तो साक्षात शिव का धनुष है, जिसे चलाना तो दूर, उठा पाना भी असंभव है। गुरुदेव, क्या उस यज्ञ में बहुत सारे ऋषि महर्षि आएंगे? हाँ, वहां ऋषि महर्षियों के साथ पूरे आयावर्त के राजा महाराजा भी आएंगे। जनक नंदिनी को वरण करने के लिए सारे बलशाली वहां पधारेंगे। गुरुदेव, तब तो वहां का दृश्य अनोखा होगा। हाँ राम, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस धनुष यज्ञ में तुम दोनों भी चलो। आपकी आज्ञा सिरोधारी है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हम वहां अवश्य चलेंगे। आज्ञा पाकर राम लखन ने जोड़े मुनि को हाथ, धनुष बाण ले चल पड़े दो भाई गुरु के साथ। गुरुदेव, इस मार्ग में तो कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा। क्या इस क्षेत्र में कोई नहीं रहता? इस क्षेत्र की एक कथा है राम। तो सुनाइए ना गुरुदेव, बातें करते करते रास्ता भी कट जाएगा। ये एक महान ऋषि का क्षेत्र है, जिनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य पढ़ा करते थे। दिन रात यहाँ वेद मंत्र गूंजा करते थे। वो आश्रम मिथिला का ज्ञान केंद्र कहा जाता था। उन ऋषि का नाम क्या था गुरुदेव? उनका नाम था महर्षि गौतम। क्या अब वो नहीं रहे गुरुदेव? पहले पूरी कथा तो सुन लो लक्ष्मण, फिर सब कुछ समझ जाओगे। एक दिन महर्षि गौतम ने विद्वानों की सभा बुलाई। पूरे आश्रम को फूल पत्तियों से सजाया गया। दूर दूर के ऋषि, महर्षि और साधु संत उस सभा में पधारे। स्वागत का काम स्वयं महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या ने संभाला। पर सभा में आए देवराज इंद्र की दृष्टि देवी अहिल्या पर पड़ी और उनके मन में उन्हें पाने की कामना जाग गई। और अहिल्या पर पड़ी इंद्र की दृष्टि ने वो कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा पाप जिसकी कल्पना से ही मन दुखी हो जाता है। फिर क्या हुआ गुरुदेव? आगे चलो। अब आगे की कथा हम वहीं सुनाएंगे जहां ये सभा आयोजित की गई थी। सुना बिखरा आश्रम, न पंछी न जीवना, देखी शिलाराम तब पूछे और ऋषि आगे की कथा
कहे। जब गुरु विश्वामित्र के साथ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण महर्षि गौतम के वीरान पड़े आश्रम में पहुंचे, तब तक अंधेरा घिर चुका था। महर्षि विश्वामित्र के साथ कुमारों ने यहीं रात्रि विश्राम की तैयारी की। राम और लक्ष्मण देर तक आश्रम के उस समय के वातावरण की कल्पना करते रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर आश्रम ऐसे वीरान हो गया। मुझे नींद नहीं आ रही है भैया। पूरी कथा सुने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी भी स्थिति यही है लक्ष्मण। लगता है आश्रम की ये शांति मुझसे पूछ रही है कि इस आश्रम की ये दशा कैसे हुई। इसका कारण मैं बताता हूं। गुरुदेव, आप अभी तक जग रहे हैं? मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था। मुझे पता था कि पूरी कथा सुने बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। हाँ गुरुदेव, तब देवराज इंद्र ने क्या किया? विद्या के इस केंद्र की दुर्दशा के कारण देवराज ही है। जिस समय विद्वानों की सभा चल रही थी, देवराज का ध्यान वेदों की बातों में नहीं, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या पर था। पर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो अपनी कामना को रोक न सके। सभा समाप्त होने के बाद आश्रम से विदा लेते समय उन्होंने गौतम की पत्नी अहिल्या से कहा, देवी अहिल्या, आप जैसी सुंदरी तीनों लोकों में नहीं है। आश्रम का कष्टों से भरा जीवन आपके लिए नहीं है। मैं आपको इस कष्टों से निकालना चाहता हूँ। देवराज इंद्र, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूँ आप सत्य को छुपाना चाहती हैं देवी। देवराज, आश्रम में रहने वाले अपने धर्म को अच्छी तरह समझते हैं। और क्या ये कम है कि गुरु माता अहिल्या गुरुदेव की पत्नी है? तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम शिष्य हो तो शिष्य जैसे ही रहो। देवेंद्र, वो महर्षि की शिष्या है और उसे अपने गुरु माता के सम्मान की रक्षा का पूरा अधिकार है। अच्छा हुआ कि अभी तक इसकी सूचना महर्षि को नहीं मिली। उन्हें सूचना मिल भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। इंद्र के चरित्र को कौन नहीं जानता। मैंने उन्हें अपना संयम खोते बार बार देखा है, पर गुरु पत्नी अहिल्या के सामने उनका ये दुस्साहस ऐसा पाप था जिसका जो भी दंड मिले कम है।